हेलो हेलो हेलो। माइक काम नहीं कर रहा है। देखो ये मेरी ऐसी एंट्री खराब हो जाती है यार। अब देखो मैं सामने भी आ गया। दैट्स वो हुक है अपने लेक्चर का। ये देखो ये ठंडी शुरुआत हो गई। मेरी एंट्री देखो कैसी है। मैं तुमको बताता हूँ वैसे। चैट लगा दो, वैसे बच्चों को पता है। मेरी एंट्री ऐसी है इस प्रकार से। जैसे ये स्टार्ट हो जाता है वो डाउनलोड 0, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देश के नंबर 1 टेक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला। कैसे हो आप सभी लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सारा जमाना फिजिक्स का दीवाना। तो ये मेरी एंट्री है, लेकिन वो वहां पे कोई होता नहीं। इससे गड़बड़ हो जाता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। ओके ओके, ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ में। गुड इवनिंग बेटा, सभी लोग बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके ओके, चलिए सब लोग एक बार थम्स अप कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है, तो उसके बाद में मैं आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करता हूँ। ओके चलिए चलिए। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका सेकंड लेक्चर है। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो उसके सारे जो कंसेप्ट है आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। सारे कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये डायग्राम अपने बुक में है। इस डायग्राम को थोड़ा समझिए आप पहले, है ना। इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट जो है, बेसिकली सर्किट ऐसा होता नहीं है। सर्किट हम जब दिखाते हैं तो इस प्रकार से दिखाया जाता है सर्किट, है ना। सर्किट जो है वो इस प्रकार से दिखाया जाता है। ओके, ऐसा होता है, मतलब ये सर्किट है। यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस है, और देखो वोल्ट मीटर यहाँ पे है, और जो वोल्ट मीटर है वो यहाँ पे। समझ में आ रहा है, ये वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पे इस तरीके से, है ना। ये ऐसा होता है अपने, ये जो होता है ना, ये अपने मतलब रेजिस्टर जो सर्किट हम दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो इस प्रकार से रेजिस्टर होता है, इस प्रकार से सर्किट होता है। लेकिन इन्होंने है ना इसको पूरा मतलब इसको बर्बाद कर दिया डायग्राम को। मतलब ये डायग्राम बच्चों को समझ में नहीं आती। तो होता कैसा है, बैटरी होती है, रेजिस्टर होता है, उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपना वोल्टमीटर लगाया जाता है, राइट। वोल्टमीटर लगाया जाता है, राइट। तो ये ऐसे डायग्राम दिखानी चाहिए थी, तो इन्होंने उसको इस तरीके से ऐसा टिल्ट कर दिया, और जो वोल्टमीटर है वो भी अंदर दिखाया है। तो काफी गड़बड़ करता है ये। तो देखो आपको ये क्लियर हो गया अभी। देखो ये है सिंपल वाली डायग्राम, और ये है डिफिकल्ट वाली डायग्राम। बुक में जो है डिफिकल्ट डायग्राम है, हमने जो निकाली एकदम सिंपल डायग्राम है। ओके, इनका कहना है कि ये आपका एक पॉइंट है, इनका कहना है कि ये आपका एक पॉइंट है, ये ए है, और ये जो आपका पॉइंट है ये बी है। तो ए और बी में हमने एक रेजिस्टर लगाया है, और ये रेजिस्टर को पैरेलल हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है। और ये जो वोल्ट मीटर है वो यहाँ पे क्या करता है, ए और बी में जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको मेजर करता है। ये बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, और फिर यहाँ से करंट जाता है, और इस करंट की यहाँ पर एंट्री होती है ना। समझ में आ रहा है, मतलब करंट आए, मान लीजिए यहाँ से निकल रहा है, करंट आए निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, पूरे सर्किट में घूमेगा, ए और बी रेजिस्टेंस में है ना। ये जो ए और बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसके बीच में से करंट जाने वाला है, और फिर करंट घूम करके वापस आएगा। ओके, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास में एमीटर है, जो कि सीरीज में लगाया गया है इस प्रकार से। तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरा सर्किट है। पहले मुझे बताइए, सर्किट क्लियर हो गया आपको, सर्किट समझ में आ गया, वोट करो। सर्किट पहले समझ में आना चाहिए कि भैया सर्किट कैसा है। ये जो बुक में डायग्राम है ना, ये इन्होंने वर्टिकल दिखाई है। बेसिकली वर्टिकल डायग्राम कभी होती नहीं है, ये इन्होंने इसको गड़बड़ किया है इसके अंदर। सब लोग वोट करो, क्लियर हो गया सब लोगों को यहाँ पे।
यहाँ पर क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया? हम सब करो सब लोग। और ये चैट क्यों नहीं भाग रहा है आज, है ना? चैट क्यों नहीं भाग रहा है? कुछ भी मुझे लगता नहीं, बच्चे बहुत कम है मुझे लगता है यहाँ पे। ओके, इतना क्लियर हो गया। सर्किट जो है, सर्किट का 76% बच्चों को क्लियर हुआ है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तो होता क्या है, बहुत सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ये बैटरी है, यहाँ से करंट निकलेगा, करंट निकल के रजिस्टर के अंदर जाएगा, रजिस्टर के अंदर से जा करके फिर से बैटरी के अंदर वापस आएगा, राइट। ये जो रजिस्टर है इसके अंदर जो वोल्टेज है ए और पॉइंट बी है ना, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, इसके बीच में जो वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगाया है पैरेलल। और हमें ये चेक करना है, यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा है कि जब करंट पास होता है और करंट पास होकर के रजिस्टर के अंदर जाता है तो वो करंट जो है, करंट की जो एनर्जी है जब वो रजिस्टर के अंदर जाती है तब वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें वो जो हीट तैयार यहाँ पर हो रही है उसका फॉर्मूला निकालना है। ओके, फिर से देखो एक बार, क्या बोलना है आपने, क्या समझना है कि ये अपनी बैटरी है, यहाँ से करंट निकलेगा, करंट घूम करके पूरे रजिस्टर के अंदर जाएगा और फिर वापस आएगा। तो ये रजिस्टर के अंदर जब करंट जाने वाला है तो करंट के फ्लो होने से यहाँ पर हीट तैयार होने वाली है। तो जब हीट तैयार हो रही है तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, ऐसी बात होती है। तो ऐसा है पूरा कंसेप्ट। तो अभी हम हीट को कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है ना? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट का फॉर्मूला होता है कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है ना? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, इसको बोला जाता है करंट, राइट। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। तो यहां से हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं। चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा करंट इनटू टाइम। समझ में आ रहा है ना? तो देखो, करंट मतलब चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो टाइम जो है इसको मैंने यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हो गया चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी, है ना? उसके बाद में दूसरा जो फॉर्मूला है वो है वोल्टेज का। वोल्टेज का मतलब होता है कि कितना वर्क डन हुआ है और कितने चार्जेस के ऊपर हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है? वोल्टेज का फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि हमारे पास कितने चार्जेस है और उन सभी चार्जेस के ऊपर हमने कितना वर्क डन किया हुआ है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट वी कॉल्ड वोल्टेज, उसको वोल्टेज बोला जाता है। ओके, ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। ओके, तो ये दो फॉर्मूले जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूले है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ओके, ये जो फॉर्मूले है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, समर्थ मोटर वार, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने यूट्यूब के ऊपर एक सेशन लिया था जिसमें मैंने साइंस 1 के सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दिए हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स हो गए, गिव रीजन हो गए, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, मैंने ऐसे 64 क्वेश्चन दिए हैं। ओके, वाईटी के ऊपर अपना सेशन पड़ा हुआ है। तो वहां पे थंबनेल भी आप देख सकते हो, थंबनेल ये है साइंस 1 मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, है ना? तो ये सेशन अगर आपने नहीं दिखा है तो वहां पे जाकर के देख लीजिएगा। मैंने पूरे साइंस 1 के आपको 64 क्वेश्चन दिए हैं मोस्ट टाइम पे। ओके, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। यहाँ पर भी, यहाँ पर कैसा होता है, चैप्टर पढ़ाने के बाद में मैं आईएमपी क्वेश्चन देता हूँ आपको। तो ये अपने दो फॉर्मूले हो गए।
एक हो गया करंट का फॉर्मूला, ये हो गया, एक हो गया वोल्टेज का फॉर्मूला। ऐसे अपने दो फॉर्मूले हो गए, है ना, ऐसे हो गए अपने दो फॉर्मूले। अब देखो आगे, यहां पे एक कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि वर्क जो आप काम करते हो वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मान लो आपने खाना खा लिया, और खाना खा लिया तो आपने काम किया, और जब आपने काम किया तो आपके अंदर की एनर्जी खत्म हो गई, है ना, आपके अंदर की एनर्जी जो है खत्म हो गई है। तो वर्क जो है एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। ऐसा हिसाब है एनर्जी और वर्क का, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो, जब चार्ज चार्ज जब बैटरी के अंदर से निकलता है और पूरे सर्किट में घूमता है, बात को समझो, चार्ज यहां से निकलता है और चार्ज पूरे सर्किट में घूमता है, और सर्किट में घूमने के कारण, ओके, चार्ज यहां से निकल रहा है, पूरे सर्किट में घूम रहा है, और उस चार्ज को एनर्जी देने का काम कौन करती है? आपकी बैटरी करती है। बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है। बैटरी चार्ज को जब एनर्जी देती है तब वो चार्ज पूरे सर्किट में घूम करके आता है। जैसे आपकी मम्मी आपको खाना बना के दे रही है, आपकी मम्मी आपको टिफिन बना के दे रही है, और आप स्कूल में जा करके पूरे लेक्चर्स करके आ रहे हो। ओके, मतलब स्कूल को जाने के लिए स्कूल में जाने के लिए आपको क्या लगती है? एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? आपकी मम्मी करती है, अपने घर पे खाना बना के। उसी प्रकार से चार्ज को अगर पूरे सर्किट में घूमना है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी देने का काम कौन करती है? आपकी बैटरी करती है। ओके, उस चार्ज को एनर्जी देने का काम कौन करती है? आपकी बैटरी करती है। अब जो एनर्जी आपने दी है, यही एनर्जी क्या है? वर्क डन है। ओके, मतलब चार्ज के ऊपर काम किया जा रहा है, और काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। बैटरी जो काम करती है उसके कारण जो चार्ज है पूरे सर्किट में घूमता है ना। इसीलिए वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज मतलब कितना वर्क डन किया है, कितने चार्ज के ऊपर किया है। अब ये जो वर्क डन है वही एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। जो आपने बैटरी ने जो एनर्जी चार्ज को दी है, चार्ज वो एनर्जी लेकर के जाएगा और फिर रजिस्टर के अंदर जाने वाला है ना। रजिस्टर के वो अंदर जाने वाला है चार्ज, और जब वो रजिस्टर के अंदर जाएगा, चार्ज जब रजिस्टर के अंदर जाएगा तो वहां पे जाने के बाद में उसकी जो एनर्जी है वो पूरी, यहां पर चार्ज की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो चार्ज को एनर्जी दी गई है वो जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। ऐसा होता है। ओके, चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन हुआ है चार्ज के ऊपर, यही वर्क डन जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। यही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? जो वर्क है उसको ही मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, और जो वर्क का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला होने वाला है V इंटू चार्ज। ओके, ओमकार ने पूरा सेशन देख लिया है यूट्यूब के ऊपर का, है ना। तो वो आप देख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सारे मैंने मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दिए हैं साइंस 1 के, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइन। ओके, हो गया ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ना, वोल्टेज, तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज का फॉर्मूला रखना है और चार्ज का फॉर्मूला रखना है। तो आप देख सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला तो ये है। ओके, चार्ज का फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो ये देखो, ये है चार्ज का फॉर्मूला। तो चार्ज की जगह पे मुझे ये रखना है, चार्ज की जगह पे मुझे ये रखना है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा, और चार्ज का जो फॉर्मूला आने वाला है वो आने वाला है I इंटू टी, है ना। ये फॉर्मूला आएगा I इंटू टी, वो फॉर्मूला आने वाला है I इंटू टी। उसके बाद में वोल्टेज, है ना, ओहम्स लॉ क्या बोलता है? ओहम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो हम क्या करेंगे अभी अभी हम क्या करेंगे? ओके, अभी हम क्या करेंगे? देखो, अभी हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला जो है इसको उठाएंगे और इसको यहां पर रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? वोल्टेज का फॉर्मूला है I इंटू आर।
और यहाँ पर क्या बचा है I इंटू टी। तो हमें मिलेगा एक नया फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है I स्क्वेयर आर टी। I स्क्वेयर आर टी मतलब जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है I स्क्वेयर आर टी। ओके, I स्क्वेयर आर टी ये बन गया है एनर्जी का नया फॉर्मूला। ओके, यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? सब लोग बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? वोट करो सब लोग, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया सब लोगों को? अगर आपने मोस्ट टाइम पी, है ना, जो आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन का वीडियो है, अगर आपने वो कर लिया तो आपको 80% मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, है ना। 80% मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे साइंस 1 के अंदर। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ 80% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप, अगर मैं 90% बोलूंगा तो आप खुद से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सब कुछ पढ़ना है भाई, है ना। जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वहां से 80% मार्क्स आराम से मिल सकते हैं साइंस 1 के अंदर। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बात ऐसी है, एनर्जी का फॉर्मूला I स्क्वेयर आर टी, है ना। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, एक मिनट, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया शायद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आपने को मिला है वो है I स्क्वेयर आर टी। ओके, I स्क्वेयर आर टी, I स्क्वेयर आर टी। अभी हम क्या करेंगे, हमें पता है, ये देखो, ये है बैटरी, ये है बैटरी, है ना, ये आपकी बैटरी है, और ये जो बैटरी है, ओके, ये बैटरी है, ओके, ये बैटरी है, और ये रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्ट मीटर है यहाँ पर लगा हुआ, है ना। ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो, करंट जो है यहाँ से निकलता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, फिर रेजिस्टर्स के अंदर जाता है, और फिर ऐसा घूम करके वापस आता है। ओके, तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। बैटरी क्या तैयार करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करेगी। ओके, और फिर यहाँ से चार्ज निकलेगा, और जो चार्ज है पूरा घूम करके रेजिस्टर के अंदर जाएगा। ओके, तो ये जो चार्ज यहाँ पे अंदर जा रहा है बार 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 बार, तो इसकी वजह से यहाँ पे हीट तैयार होने वाली है। तो ये जो हीट यहाँ पर तैयार होती है उसका ही अपने को फॉर्मूला निकालने का था। तो हमने क्या बोला, हमने बोला हमने बहुत सिंपल तरीके से फॉर्मूला निकाला है। हमने बोला देखिए, यहाँ पे करंट का मतलब होता है कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। उसके बाद में हमने बोला कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है कितना वर्क डन हुआ है, कितने चार्ज के ऊपर हुआ है। फिर हमने बोला कि इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं कि वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज इनटू चार्ज। ओके, और चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा करंट इनटू टाइम, है ना। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूले तैयार कर लिए अपने, इस तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मूले अपने तैयार कर लिए। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर अपने फॉर्मूले तैयार कर लिए, दो फॉर्मूले। हाँ, तो बस ये कंसेप्ट इतना ही है कि बैटरी से करंट निकलेगा, रेजिस्टर के अंदर जाएगा, और बार बार करंट के जाने से यहाँ पर हीट तैयार होने वाली है। ओके, इसका ही अपने को फॉर्मूला निकालना है। तो हमने क्या बोला कि जो वर्क हो रहा है चार्ज के ऊपर, वही वर्क जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, वही वर्क जो है वहां पर हीट तैयार करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो वर्क इज इक्वल टू होने वाला है वोल्टेज इनटू चार्ज। तो अगर मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो मुझे मिलता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ मुझे ये कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो मैं V की जगह पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे I इंटू आर करता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। अगर मैं चार्ज की बात करता हूँ तो यहाँ पे I इंटू टी होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पे देखो I स्क्वायर आर टी होने वाला है। तो ये जो वर्क है, यही वर्क
एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और यही जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हीट एनर्जी हम बोलने वाले। यही एनर्जी को हम हीट एनर्जी बोलने वाले। ओके, हो गया भाई फॉर्मूला। एकदम सिंपल तरीका है। देखो पहले यहां पर भी बताया है, उसके बाद में यहां पर भी बताया, 2 बार हो गया बता के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बोला है, करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस, है ना। अगर करंट रेजिस्टेंस के अंदर से जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाली है, बताओ जरा मुझे। बताइए कि अगर अगर करंट रेजिस्टेंस के अंदर से, रेजिस्टर के अंदर से पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने वाली है, बताइए जरा। अगर करंट रेजिस्टर के अंदर से पास होने वाला है, आयशा, रिफा, सही बात है, यहां पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने, करंट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट होने वाला है। उसके बाद करंट पासिंग थ्रू मोटर, अगर इलेक्ट्रिक करंट मोटर के अंदर से पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, बताइए जरा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, बताइए जरा क्या हो रहा है। मैकेनिकल, पलक यादव, वेरी गुड। यहां पर तैयार होने वाली है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यहां पर तैयार होने वाली है मैकेनिकल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब, मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक बॉयलर के अंदर, है ना, देखो मुझे तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन होता है ना। ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन होता है। वाटर बॉयलर और इलेक्ट्रिक कुकर, इसके अंदर क्या होता है ना। देखो देख सकते हैं आप, बॉयलर और कुकर में क्या होता है, निक्रोम यूज किया जाता है, निक्रोम यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन यूज किया जाता है, टंगस्टन यूज किया जाता है। ओके, ऐसा होता है। ऑल वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। ये जो है तीनों भी वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते हैं। व्हाट इज मीन बाय 1 किलोवाट और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इस क्वेश्चन का भी आंसर अपने को देना है, इस क्वेश्चन का भी अपने को आंसर देना है। इसको मैं बॉक्स के अंदर डालता हूं। चलिए, यस, व्हाट इज मीन बाय 1 किलोवाट आर, है ना। देखो सबसे पहले 1 वैट का मतलब क्या होता है, 1 वैट का मतलब होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अब अगर मैं बोलूं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, तो ये हो जाएगा 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड, 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ओके, तो अगर मेरे पास ऐसा डिवाइस है जिसकी पावर है 1 किलोवाट, मतलब जो 1000 जूल एनर्जी खर्च करता है 1 सेकेंड में, उसको बोला जाता है 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट अगर मतलब मेरे पास का ऐसा डिवाइस है, मेरे पास ऐसा डिवाइस है, और ये जो डिवाइस है इसको मैं यूज करता हूं 1 आवर के लिए, है ना। तो ये हो गई पावर, ये हो गया टाइम। तो अभी देखो मैं इसको कंबाइन करता हूं, है ना, इसको मैं कंबाइन करता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जरा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। आ रहा है समझ में, देखो 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ओके, इसके बाद 1 किलोवाट, इसका मतलब होता है 1000 जूल पर सेकेंड, है ना। अगर मैं 1 किलोवाट वाला डिवाइस 1 आवर तक यूज करता हूं तो कितनी एनर्जी तैयार होने वाली है ना। देखो ये कैसे निकाला हमने, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। ओके, सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है। ओके, मैंने 6-7 मार्क्स के लिए आने वाला ही
6-7 मार्क्स के लिए आने वाला है, 6-7 मार्क्स के लिए। पावर इनटू टाइम, ओके, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम होने वाला है। नोट्स आपको मिलने वाले हैं ना रे, कैसी बात कर रहे थे तुम, इधर ध्यान दो, नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लास होने के तुरंत बाद आपको आपके ऐप के ऊपर नोट्स मिलने वाले हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये तुमको हाथों हाथ मिल जाएगा पूरा। ओके, एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम, तो पावर है 1 किलोवाट, इसको मैं यूज करता हूँ 1 आवर तक, इसको मैं यूज करता हूँ 1 आवर तक, है ना। तो देखो जरा कितनी एनर्जी हो रही है। 1 किलोवाट का मतलब होता है, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड, है ना। 1000 जूल इंटू 1000 जूल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। और 1 आवर मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, है ना, सेकेंड्स। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा, देखो जरा, तो ये होने वाला है 36 इंटू 10⁵ जूल। ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, ऐसी बात होती। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ऐसा पूरा कंसेप्ट है। ओके, ये होता है 1 किलोवाट आवर। चलिए, ये भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कंडीशन ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, तो देखिए जरा, अपने घर में एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है अर्थिंग का वायर, है ना। तो लाइव वायर से करंट जाता है, ओके, है ना। न्यूट्रल से कुछ करंट नहीं जाता, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये गलती हो गई समझो, लेकिन न्यूट्रल से कोई करंट जाता नहीं। अगर मैं आपको बोलूँ तो न्यूट्रल से कोई करंट जाता है क्या? नहीं, न्यूट्रल से कोई करंट जाता नहीं। ओके, चलो, तो बात ऐसी है, कि लाइव में से करंट जाता है और न्यूट्रल में करंट जाता नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, डिवाइस को इसके बीच में लगाते हैं ताकि करंट यहाँ से यहाँ तक जा सके, है ना। अब देखो होता क्या है कि मान लो इसके ऊपर का इंसुलेशन निकल गया, मान लो इसके ऊपर का इंसुलेशन निकल गया, ओके, और इसके ऊपर का इंसुलेशन निकल गया, रबर का कोटिंग अगर निकल गया दोनों का, है ना, अगर दोनों का रबर का कोटिंग निकल गया तो इनके बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेट होता है। डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट सेट हो गया तो एकदम से करंट जो है शॉर्टकट मार्ग से फ्लो होने लगता है। पहले जो है करंट को पूरा पाथ फॉलो करना पड़ता था, मतलब करंट जा रहा है डिवाइस के अंदर और फिर न्यूट्रल से वापस आ रहा है, तो करंट को पहले एक बहुत बड़ा पाथ फॉलो करना पड़ रहा था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, है ना, अभी अगर आप देखोगे तो अगर इसका इंसुलेशन निकल गया और इसका इंसुलेशन निकल गया और ये दोनों अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, ओके, तो इनको करंट को फ्लो होने के लिए शॉर्टकट पाथ मिल जाएगा। और करंट को फ्लो होने के लिए अगर शॉर्टकट पाथ मिल गया, है ना, शॉर्टकट पाथ फॉर करंट फ्लो, करंट के फ्लो के लिए अगर अपने को शॉर्टकट पाथ मिल गया, उसी को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट, उसी को बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। ओके, करंट को फ्लो होने के लिए शॉर्टकट अगर पाथ मिल गया तो बहुत ज्यादा करंट वहां से फ्लो होने लगता है, और बहुत ज्यादा करंट वहां से फ्लो होने के कारण वहां पे हीट तैयार होती है, और वो जो हीट वहां पर तैयार हो रही है उसकी वजह से आग भी लग सकती है। यही होता है आपका शॉर्ट सर्किट, यही होता है आपका शॉर्ट सर्किट। आगे बढ़ते हैं, देखो, है ना, दिस डेज मिनी